प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए जो स्कॉलरशिप का फॉर्म कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 10 तक जो भरा जाता है प्री मैट्रिक का, उसके बारे में जानकारी लेकर के आया हूँ। कोशिश करूँगा पूरी कि आपको हर तरीके से सेटिस्फाई कर सकूँ, समझा सकूँ कि कैसे फॉर्म भरा जाता है और किस तरीके से जो है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप होती क्या है और इसको कैसे भरा जाता है। तो सबसे मैं पहले आपको बता दूं, जो बच्चे 50% अंक प्राप्त करते हैं कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 10 तक, उनके लिए यानी 50% से ज़्यादा अंक प्राप्त करने वाले बच्चों के लिए ये है स्कॉलरशिप है। इसमें क्या होता है कि पहली कंडीशन तो आपको पता ही चल गई कि 50% अंक बच्चे के होने चाहिए, उससे कम वाले नहीं चलेंगे। इस बार जो है अधिकतम की कोई सीमा नहीं है, पहले इसमें कुछ क्राइटेरिया था। अच्छा, ये किन बच्चों के लिए है? यह है अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों के लिए, यानी माइनॉरिटी के जो बच्चे होते हैं, जैसे मुस्लिम, बुद्ध, क्रिश्चियन, यहूदी, जो भी माइनॉरिटी के बच्चे हैं उनके लिए होती है। उसके लिए और क्या कंडीशन है? बच्चे को नियमित विद्यालय में वो पढ़ना चाहिए, यानी रेगुलर स्टूडेंट होना चाहिए। वह किसी विद्यालय का रेगुलर विद्यार्थी होना चाहिए। अब हम देखेंगे इसमें क्या हमें डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी कि भाई हम क्या क्या दस्तावेज लगाएंगे। तो हमें एक तो मूल निवास प्रमाण पत्र चाहिए। आप किसी भी राज्य का मूल निवास प्रमाण पत्र हो, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप उसी राज्य में अध्ययन करने वाले होने चाहिए। हो सकता है आप दिल्ली में पढ़ रहे हो और आपके पास बिहार का मूल निवास प्रमाण पत्र हो तो वो नहीं चलेगा। आप अगर दिल्ली में पढ़ रहे हो तो आपके पास दिल्ली का ही मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। जिस राज्य में बच्चा पढ़ रहा है उसी राज्य का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। दूसरा हमें जो सबसे आवश्यक है वो है आधार कार्ड, यानी आधार कार्ड की फ़ोटो किस लिए चाहिए? ये दो काम के लिए चाहिए। एक तो आपका जो है बैंक अकाउंट लिंक इससे होता है आधार कार्ड से, दूसरा जो है आपका एड्रेस प्रूफ भी इसको माना जाता है। तीसरा इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आपके पिताजी की कहीं गवर्नमेंट सर्वेंट तो नहीं है, वो टैक्स तो पे नहीं करते हैं, या फिर उनकी अधिकतम 2 लाख से ज़्यादा इनकम तो नहीं है। पिछले साल आपने कक्षा की अंक तालिका चाहिए, मार्कशीट चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि उसमें पता चलेगा कि आपके 50% से ज़्यादा अंक है या नहीं है। माइनॉरिटी का सर्टिफिकेट चाहिए, यानी आप जिस भी माइनॉरिटी से जुड़े हुए हो, मुस्लिम हो तो मुस्लिम का सर्टिफिकेट होगा, आप ईसाई हो तो ईसाई का होगा, यहूदी हो तो यहूदी का, बुद्ध हो तो बुद्धिज्म का होना चाहिए। बैंक अकाउंट की पासबुक की फोटोकॉपी। आपकी या तो खुद के नाम से बैंक अकाउंट हो सकता है, अगर बच्चा बहुत छोटा है तो उनके मम्मी पापा के अकाउंट भी चल जाता है। छात्र का फोटो, जिस बच्चे का फॉर्म भरा जा रहा है उसके लिए उसका फोटो भी चाहिए। बोनाफाइड सर्टिफिकेट अटेस्टेड बाय प्रिंसिपल। ये क्या होता है? जब आप फॉर्म भरोगे, फॉर्म भरने की प्रोसेस में आगे बताऊंगा, उसमें एक नीचे एक ऑप्शन होगा बोनाफाइड सर्टिफिकेट। तो बोनाफाइड सर्टिफिकेट वहीं से आप डाउनलोड करोगे, उसमें आप अपनी फ़ोटो चिपका करके डिटेल भर करके प्रिंसिपल से या अपने प्रधानाचार्य से उसको आप अटेस्टेड करवाओगे और फिर वो वापस उसमें अपलोड होगा। उसी फॉर्म में उसको अपलोड करना है। अब फॉर्म भरना कैसे हैं? तो सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए? जो अभी मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए वो होने चाहिए और आप उसी क्राइटेरिया में होने चाहिए जो मैंने पहले बता दिया। अब एक महत्वपूर्ण वस्तु है मोबाइल। ये आपके पास होना चाहिए, क्योंकि क्या होगा कि मोबाइल में जो नंबर है, आपकी जो सिम है, वो आपकी ही होनी चाहिए, किसी और की नहीं होनी चाहिए, यानी मम्मी पापा की होनी चाहिए। अब उसमें क्या होगा कि उस पर OTP आएगा। OTP आने से आप मतलब उसके ऑथोराइज जो है लॉगिन पासवर्ड आपके पास आ जाएंगे, ताकि आपके अलावा कोई दूसरा उसमें लॉगिन और इंटरचेंज या और कुछ नहीं कर सकता है। और उस पर सभी प्रकार की सूचनाएं भी आपको मिलेगी उसी नंबर पर मैसेज के थ्रू। अब आप 2 तरीके से कर सकते हैं इस फॉर्म को। कैसे भर सकते हैं? या तो आप NSP 2.0 वेबसाइट अपने मोबाइल में या लैपटॉप में खोल करके इसको भर सकते हैं। अगर आप सक्षम नहीं हैं, ये नहीं जानते हैं इंटरनेट के बारे में, तो आप किसी साइबर कैफ़े पर जा कर के और उनको बताइए भैया हम NSP 2.0 वेबसाइट खोलना चाहते हैं और उस पर
प्री मैट्रिक का स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना चाहते हैं। जैसे मैं आगे दिखा रहा हूँ, अगर आप खुद भर रहे हो तो या फिर वहाँ भी जा रहे हो उसको भी नहीं पता तो आप बता सकते हो। जैसे ही आप NSP 2.0 सर्च बार में लिखोगे तो आपके सामने नीचे ये वाले ऑप्शन आ जाएंगे। इसमें लिखा हुआ है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल होम, या तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए या नीचे देखिए आप सेकंड नंबर पे लॉगिन लिखा हुआ है। लॉगिन पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो अगर आप पुराना आपके पास रजिस्ट्रेशन है पहले से, पिछले साल आपने भरा हो फॉर्म, तो आप यहाँ डायरेक्ट जा करके लॉगिन कर सकते हो। अगर आपने इसको क्लिक भी किया है या न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किया है, दोनों में से आप कोई सा भी कर सकते हो। तो जैसे ही आप करोगे तो अगला ये वाला आ जाएगा, लॉगिन फॉर फ्रेश एप्लीकेशन, ये आ रखा है। या फिर आप देखिए ऊपर कॉर्नर पर ग्रीन कलर में एक प्लस का साइन है, न्यू यूजर रजिस्टर। अगर आप नए पहली बार इस फॉर्म को भर रहे हो तो आप इस पर क्लिक करेंगे। इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको ये गाइडलाइंस फॉर रजिस्ट्रेशन ऑन नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल ये वाला पेज खुल जाएगा। आप इसको पढ़ सकते हैं, ध्यान से पूरा पढ़ना है। इसमें 8 पॉइंट है। 8 पॉइंट के बाद में नीचे आप देखोगे इम्पोर्टेंट नोट लिखा हुआ है। इम्पोर्टेंट नोट के पहला और दूसरे पॉइंट के बाद में इसमें लिखा हुआ है अंडरटेकिंग बाय एप्लीकेंट फॉर पेरेंट्स गार्जियन इन केस ऑफ माइनर। अगर बच्चा माइनर है यानी कम उम्र का है, छोटा है, तो आप इनमें देखिए टिक कर सकते हैं। ये आई एग्री टू द फॉलोइंग, इसके आई हैव रीड एंड अंडरस्टैंड द गाइडलाइन फॉर रजिस्ट्रेशन। मैंने पंजीकरण के लिए दिशा निर्देशों को पढ़ा है और समझा है। मैं जागरूक हूँ कि यदि एक से अधिक आवेदन भरे हुए पाए जाते हैं तो सभी आवेदन अस्वीकार करने योग्य है। ऐसे ही तीसरे नंबर का आई एम अवेयर दैट माई बैंक अकाउंट डिटेल्स may be changed only once after due process in accordance with the provision of the process। ये सबको आपको टिक करना है। इस जैसे आप टिक करोगे तो कंटिन्यू का बटन जो है वो हाईलाइट हो जाएगा और आप आगे जैसे ही कंटिन्यू बटन को प्रेस करेंगे आप आगे बढ़ जाओगे। जैसे ही कंटिन्यू बटन को आप प्रेस करोगे तो आपके सामने ये फॉर्म जो है खुल करके आ जाएगा। इस फॉर्म में क्या क्या है ये आपको थोड़ा सा देखना है। इसमें अब मैं आपको कुछ जो है इसमें आपको दिखा देता हूँ क्या क्या है। नेम ऑफ एप्लीकेंट, सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है स्टेट ऑफ डोमिसाइल, कि आप किस स्टेट का डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास, मूल निवास प्रमाण पत्र किस स्टेट का है। जैसे आप इसको भरोगे तो आपने दिल्ली भरना है या बिहार भरना है, जो भी भरना है। दूसरा है स्कॉलरशिप कैटेगरी, आप साइड में देखिए स्कॉलरशिप कैटेगरी, तो इसमें लिखा हुआ है कि आपने इसमें ऑप्शन आ रहे हैं प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, है ना, तो इसमें से आप प्री मैट्रिक चूज कर लेंगे। नेम ऑफ स्टूडेंट, आप अपना नाम भर लेंगे। स्कीम टाइप, इसमें आप जो है स्कॉलरशिप वाला भरेंगे। फिर डेट ऑफ बर्थ, अपनी डेट ऑफ बर्थ भर देनी है बच्चे ने। फिर जेंडर में मेल या फीमेल है, लड़का है या लड़की है, तो लड़का है तो मेल भरना है, लड़की है तो फीमेल भरना है। मोबाइल नंबर डालने हैं अपने जो आपके पास अभी उपलब्ध हैं। ईमेल आईडी अगर है तो बैंक का IFSC कोड नंबर, ये आपको बैंक की पासबुक में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? बैंक की पासबुक में। उसके बाद में आपको कंफर्म ये रिपीट करना है IFSC कोड को ही। बैंक अकाउंट नंबर एक बार इधर भरना है, एक बार इधर भरना है। ये क्यों भरना है? क्योंकि कंफर्म करने के लिए। फिर बैंक का नाम देना है जिस बैंक में आपका अकाउंट है। आइडेंटिफिकेशन डिटेल में आप जो है या तो आधार कार्ड या बैंक की पासबुक की फ़ोटो एक चूज कर लेंगे। जैसे ही आप ये ऑप्शन चूज करेंगे तो आपको नीचे जो है आपको बैंक पासबुक फोटोकॉपी जो है अपलोड करनी है। इसका साइज दे रखा है तो कंप्यूटर वाला जो है वो इसको अच्छे से अपलोड कर देगा। उसके बाद देखिए आधार कार्ड दिख रहा है इसमें, आधार कार्ड का भी आप जो है फोटो EID स्कैन करके या आधार कार्ड की फोटोकॉपी स्कैन करके और कर सकते हो। फिर नीचे आपको कैप्चा भरना है, कैप्चा ध्यान से भरना है। कैप्चा भरने के बाद में आप रजिस्टर्ड जैसे ही करोगे तो आपके मोबाइल नंबर पर एक मैसेज आएगा, उसमें आपके लॉगिन और पासवर्ड होंगे। आप उस लॉगिन पासवर्ड से दोबारा जा कर के लॉगिन कर सकते हैं और आपके पास मैसेज आ जाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है। और आगे की उसमें ही आगे आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट वगैरह दिखेंगे, है ना, वहाँ से आप क्लिक करके उनको डाउनलोड कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद में एक फॉर्म और निकलेगा, उसमें आपको पूरी डिटेल देनी होगी, मार्कशीट वगैरह सारा का सारा।
मैं इसलिए नहीं खोल पा रहा उसको क्योंकि मेरे पास रजिस्ट्रेशन किसी बच्चे का नहीं है। अगर होगा तो मैं आपको नेक्स्ट टाइम खोल के भी दिखा दूंगा कि किस तरीके से वो फॉर्म खुलता है। वैसे जैसे आप रजिस्टर करोगे नेक्स्ट फॉर्म खुल जाएगा और नेक्स्ट फॉर्म में आपको अंक तालिका, मार्कशीट, फ़ोटो वगैरह सारे के सारे अपलोड करके उसमें डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आधार कार्ड ये सब अपलोड करके आपको उस फॉर्म को भरना है। अपने स्कूल का नाम जो है उसमें आ जाएगा इंस्टीट्यूट नेम में। आप अपने स्कूल का नाम GBSSS नंबर 2 जो भी आपका स्कूल का नाम है वो आप सेलेक्ट करके उसमें डाल देंगे तो आपका फॉर्म भर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी अगर कोई समस्या हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।